नमस्कार शिक्षक साथियों। तो राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल पर कक्षा 5-8 के छात्रों का ऑनलाइन सत्यापन कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले आपको अपने उन बच्चों का डाटा आपके पास ऑफलाइन बनाकर तैयार रख लेना है, जिससे आपको ऑनलाइन करने में कोई समस्या ना हो। क्या क्या ऑनलाइन करना है, क्या क्या संशोधन हो सकता है और क्या क्या डाउट हो सकते हैं, या आपकी जो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें क्या किस प्रकार आप सुधार कर सकते हैं, यह भी हम आपको यहाँ इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। तो इसके लिए वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बच्चों का चिन्हांकन कैसे करना है। तो आप जहाँ भी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड रखते हैं उस दोनों डाटा का मिलान कर लीजिए। मिलान करने के पश्चात आप उसमें यह देख लीजिए कोई बच्चा गलत तो दर्ज नहीं है। अगर गलत दर्ज है तो उसे किस प्रकार हटाना है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो अब हम आ गए हैं गूगल पर। तो यहाँ सर्च बार में टाइप करना है rskmp.in। सबसे ऊपर जो लिंक आएगी उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। पूर्व में हमने इसके बारे में आपको बताया है, तो वर्तमान में हम आपको पुनः बता दें तो गवर्नमेंट, प्राइवेट और मदरसा तीनों स्कूलों का डाटा रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल वाले अपनी आईडी से, प्राइवेट अपनी आईडी से और मदरसा जो भी आईडी है उससे लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन होने के पश्चात हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ऊपर जो टैब बार दिख रहा है उसमें चौथे नंबर पर 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। स्टूडेंट डाटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल वाला ऑप्शन भी रहेगा और रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस कि आपकी संस्था से कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो आप रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी शाला में 5वीं 8वीं जो बच्चे हैं उनका वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत उनकी प्रोफाइल में किस प्रकार से आपको उनका वेरिफिकेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अपनी शाला का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और दूसरी साइड आपकी क्लास रहेगी। 5वीं है, 8वीं है, जो भी क्लास है हम सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करके शो पर क्लिक कर देंगे। जब शो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आपकी संस्था में जितने ही बच्चे हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और दिखाई देने के पश्चात आपका यहाँ पे दूसरी साइड में एक्शन और रिमूव का लिखा होगा। उसी के नीचे एक्शन के आगे राइट का टिक है, रिमूव के आगे डिलीट का बटन है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये गलती बिल्कुल ना करना है कि आपकी संस्था में जितने भी बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को आपको वेरीफाई करना है। अगर जो बच्चा आपकी संस्था में नहीं है उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते। वेरीफाई करने से पहले आप प्रत्येक बच्चे को चेक कर लें कि यह बच्चा हमारी संस्था में है या नहीं है। राइट टिक पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे उसकी प्रोफाइल खुलकर आ जाती है। प्रोफाइल में जो भी संशोधन है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो हाईलाइट हो रहा है, डार्क हो रहे हैं, उन पे आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। करेक्शन वाले ऑप्शन देख लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी में बच्चे की अगर गलत कैटेगरी लिखे तो उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। या आप विशेष ध्यान रखें, बच्चे का नाम में कोई गलती है उसको आप सुधार सकते हैं, उसकी जन्मतिथि में गलती है उसे सुधार सकते हैं, क्लास को सुधार सकते हैं। प्रवेश पंजी क्रमांक एक ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पे स्टार लगा है वो ऑप्शन भरना अनिवार्य है, बिना उसके आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। प्रवेश पंजी पे क्लिक करेंगे। प्रवेश पंजी क्रमांक में जो भी है या आपके रिकॉर्ड के अनुसार, अनुमानित नहीं कहेंगे, आपके रिकॉर्ड के अनुसार जो भी प्रवेश पंजी नंबर है वो आप भर देंगे। बच्चा अगर CWSN है, विकलांग है, तो CWSN वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यस करेंगे। और ये ऐसे ही आप यस करेंगे आपका सेकंड नंबर का CWSN कैटेगरी वाला ऑप्शन अलाउ हो जाएगा और उसमें आप उसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जेंडर। आप बच्चे का किसी का जेंडर अगर गलत है तो आप उसको यहाँ से जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज नहीं होगी। उसके माता पिता का नाम अगर यहाँ पे गलत लिखा है तो आप उसको सही करके लिख सकते हैं, उसकी माँ का नाम भी लिख सकते हैं। ये अभी मैं आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ, उसमें करेक्शन हम। और मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो आप भरिए। मीडियम आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, वो भरने के बाद अब आपसे नीचे विषय चयन का पूछा जाएगा कि ये बच्चा कौन सी विषय अध्ययन करता है। जैसे ही आप प्रथम भाषा हिंदी चुनेंगे, द्वितीय भाषा अंग्रेजी ऑटोमेटिक ले लेगा, और अगर प्रथम भाषा अंग्रेजी रहेगी द्वितीय हिंदी आपका अपने आप ले लेगा। तीसरा थर्ड लैंग्वेज अगर आपका प्राथमिक लेवल पे है
तो आप थर्ड लैंग्वेज चुन सकते हैं, चौथे में गणित और पाँचवें में पर्यावरण अध्ययन, और उसकी जगह पे आपका कोई भी अन्य सब्जेक्ट है। और इसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे हम क्लिक कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे एडिशनल, इसमें भाषा का चयन नहीं, अगर जिसका तीसरी भाषा नहीं है भाषा का चयन नहीं वाला ऑप्शन चुनना अनिवार्य है। और इस पर हम वेरीफाई पे क्लिक कर दें। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक घोषणा आएगी सत्यापन की। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है और इनमें कोई त्रुटि नहीं है। और हम इस यस वेरीफाई इट वाले रेड कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और कुछ ही देर में आपके यहाँ का जो बच्चा है वो सत्यापन हो जाएगा। और सत्यापन होने के बाद आप देखेंगे कि उस बच्चे का रंग ग्रीन हो जाएगा और उसके सामने से जो रिमूव का बटन है वो यहाँ से हट जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, इस प्रकार से आप एक एक करके सही बच्चे का डाटा खोलेंगे, उसके जानकारी सुधारेंगे और उसको वहाँ पे अपडेट कर दें। दूसरी पॉइंट की बात करें, अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपसे गलत वेरीफाई हो गया या जानकारी गलत अपडेट हो गई तो आप पेंसिल वाले आइकॉन पे पुनः क्लिक करके उसके डाटा में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से अब अगर हम इसका स्टेटस देखेंगे कि कितने बच्चों का हो गया है, तो बच्चों का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस पे जाएंगे और पुनः आपसे यहाँ पे ब्लॉक जो भी है आपका जिला है, जिला चूज करेंगे, ब्लॉक चूज करेंगे। ब्लॉक के बाद आपसे यहाँ पे आपका क्लस्टर चूज कराया और फिर स्कूल का स्टेटस और यहाँ शो रिपोर्ट आ जाएगी। इस प्रकार आप अपने विकास खंड की पूरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो उसके संबंध में आप वीडियो में कमेंट करके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।